वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल साइको IAS। आज हम देखने वाले हैं हमारे कोर्स की वीडियो नंबर 002। पिछले वीडियो में हमने देखा था 001 वीडियो के अंदर कि हाउ साइकोलॉजी स्टार्टेड। ठीक है, हमने टॉपिक 1 को कवर किया था उसके अंदर कि साइकोलॉजी किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट इन ब्रीफ, है ना, एक समराइज फॉर्म में हमने डिस्कस किया। वैसे ही आज हम उठाएंगे अपना वीडियो नंबर 002 के अंदर हमारा जो टॉपिक है UPSC सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक नंबर 2, जिसमें हमको पढ़ना है साइंटिफिक एंड रिसर्च के बारे में। तो बेसिकली आपके टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 जो आपके UPSC सिलेबस पेपर 1 की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें जो आपसे पूछा जाता है मेनली किसके बारे में, रिसर्च मेथड्स के बारे में, यानी कि आपकी अनुसंधान विधियों के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, कि हाउ रिसर्च इज़ डन एंड ऑल दैट, एनोवा मेनोवा, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ऑलराइट, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। व्हाट इज़ साइंटिफिक रिसर्च? जैसा कि आप सभी को मालूम है, साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, वो क्या है, एक सोशल साइंस से कहाँ पे आ गया है, सोशल साइंस से आपका आ गया है यहाँ पे केवल साइंस में। ठीक है, साइंस में आप जानते हैं हमेशा क्या होगा, हमेशा एक होगा हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड देन क्या होगा, उस पर रिसर्च होगी एंड देन उसको क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, आपके ज्योग्राफी में, आपके भूगोल में क्या पढ़ते हैं आप कि दुनिया गोल है या नहीं, उस पर कई सारी रिसर्च हुई, है ना। तो बेसिकली क्या है, ज्योग्राफी भी क्या है, एक साइंस है। ठीक इसी प्रकार से भी हमारा जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ऑप्शनल का, वो भी क्या है, एक प्रकार से साइंस है। इसमें क्यों साइंस है, क्योंकि इसमें हम किस पे डिस्कस करते हैं, मेनली हम करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, हम करते हैं मानव के ऊपर। ठीक है, मानव का जो बिहेवियर है ना, जो नेचर है, उसमें क्या करना है हमको, उसमें हमको बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं इस पर रिसर्च। ठीक है, कि हम जो हमारी क्या होती है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, टेंशन स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे क्या होती है, कई सारी रिसर्च होती है। एंड देन जो आप यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस देखते हैं यहाँ वहाँ एक एक घंटे के, कि आपको किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है एंड ऑल दैट, वो सब बकवास देखते हैं, वो इन्हीं रिसर्च पे बेस्ड होती है। ठीक है, लेकिन ये रिसर्च करने के बाद मेनली फोकस किस पे होता है हमारा, ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, और अगर सॉल्व भी नहीं कर सक रहे हैं तो क्या कर सके, उनको एटलीस्ट कंट्रोलेबल बना सकें, है ना। ऐसा नहीं है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 100% पूरा डेफिकेट फ्री हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 0.1% लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी तरह से प्रॉब्लम तो इरेडिकेट नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ फिर भी एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोलेबल हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको किस में करना है, हमको ह्यूमंस के साथ भी करना है, कि जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर जो लर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे जो है सीख नहीं पाते हैं, है ना, एंड या फिर उसमें अगर कुछ बात करें तो डेवलपमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स पे क्या करना है, हमको रिसर्च करना है एंड देन जो प्रॉब्लम है उसको एंड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या करना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं 17 SDG गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास कितने गोल्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, 1, 2, 3, 4, 4 गोल है हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहला है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या करना होगा, सबसे पहले हमको विवरण करना होगा। देन नंबर 2 पे आएगा हमारे पास एक्सप्लेनेशन, हमको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, थर्ड में क्या करना होगा, थर्ड में हमको प्रेडिक्शन करना होगा कि ऐसा हो सकता है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी हमको क्या करना है, अनुमान लगाना है वहाँ पे। एंड देन फोर्थ में आएगा आपका कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब आप समझ गए, ठीक है, कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है ना, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो हमारे पास अप्रोच है, उपागम है, उसके अंतर्गत हमको क्या करना है, यहाँ पे ये 4 गोल्स दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हम बताएंगे, विवरण देंगे कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर हम उसका क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे कि अगर ऐसा करने से, ए करने से बी की पॉसिबिलिटी है ना। देन उसका क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, क्या एग्रेशन से बच्चों के बिहेवियर पे चेंजेस हो सकते हैं, वो
एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एंड देन कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो वैज्ञानिक उपागम है, यानी कि हमारी जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसके अंदर क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, हमको जो भी गलतियां हैं, ठीक है, जो भी गलतियां हैं, जो भी एरर हैं, उनसे फ्री होना है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ही है कि हमको क्या करना है, गलतियां नहीं करनी है, एंड हमको बिल्कुल भी बायस नहीं होना है, हमको बिल्कुल भी वहाँ पे क्या नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, तो इस साइंटिफिक अप्रोच का यही एक मेन मकसद है, कह सकते हैं हम, कि हमको क्या करना है, एरर फ्री होना है, गलतियाँ नहीं करनी है हमको उसके अंदर, कि किसी भी बिहेवियर को हम क्या कर सकें, गलत रूप से हम उसको एब्जॉर्ब कर लें या फिर उस पर रिसर्च कर लें, और बिल्कुल भी बायस नहीं होना, पक्षपात नहीं करना है कि अमेरिका के लोगों के लिए नहीं चलेगा, इंडिया के लोगों के लिए चलेगा, या फिर अमेरिका में नहीं चलेगा तो इंडिया में नहीं चलेगा। इस प्रकार से बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना है हमको। ठीक है, जब भी हम किसी का क्या करेंगे, व्यवहार का परीक्षण करेंगे, किसी का भी जब हम बिहेवियर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी हमको क्या नहीं करना है, एरर फ्री रहना है, हमको एरर फ्री रहना है। साथ ही साथ हमको क्या नहीं करना है, हमको यहाँ पे पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल भी हमको बायस रहना है, मतलब बायस नहीं रहना है। ठीक है, ओके। तो इसी के अंतर्गत हमको क्या करना है, 5 स्टेप्स दिए गए हैं हमको, 5 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज द क्वेश्चन। देन दूसरा है हमारे पास हाइपोथेसिस, ये है आपकी, सॉरी, यहाँ पे आपकी परिकल्पना। ठीक है, देन क्या करेंगे, हम इसी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करेंगे, जो हमारी परिकल्पना है उसी को। देन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे, है ना, और अंत में क्या होगा, इसको हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हैं आपके 5 स्टेप्स इसके अंदर, आपकी साइंटिफिक अप्रोच के अंदर, जिससे हम क्या हो सकते हैं, एरर फ्री हो सकते हैं, एंड हम बायस भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा सवाल क्या है। मान लीजिए हमारा सवाल है वेदर आक्रामकता, ठीक है, और व्यवहार, है ना, क्या इनके बीच कुछ संबंध है, क्या हम बच्चों को आक्रामक कार्टून दिखाएंगे तो क्या उनके व्यवहार पे बड़े होके या तभी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस लिखते हैं कि परिकल्पना, कि हाँ, अगर बच्चे आक्रामकता देखेंगे तो उनके व्यवहार में फ़र्क आएगा, वो बच्चे भी एग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी परिकल्पना है। इसको क्या करेंगे, हम देन टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, और भी कई सारी वेराइटीज़ होती है, उससे हम टेस्ट करेंगे। फिर क्या मिलेगा हमको, अगला मिलेगा कंक्लूजन, कि क्या सही में ऐसा हो रहा है, क्या एग्रेशन और बिहेवियर रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच रखना है, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, बायस नहीं है। 2 होते हैं लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। देन हम क्या करेंगे, एंड में रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट जो स्टेप है बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब जो ये टेस्ट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर अमेरिका में एक ऐसी स्टडी हुई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया गया था, हाइपोथेसिस फॉर्म किया गया था, और मान लीजिए वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इंडिया में भी मान लीजिए आपको जिज्ञासा होती है करने की, तो आप ये करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे वेबसाइट के ऊपर कि क्या किसी ने ऐसे रिसर्च की थी, देन आप पा जाएंगे वहाँ पे कि आपको अमेरिका में मिल गया था ऐसा। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। और दूसरा कुछ आप उसमें, यहाँ पे आप कुछ आक्रामकता की बजाय कुछ दूसरा एलिमेंट या स्टिमुलस डाल सकते हैं, एंड देन आप बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। ये रिपोर्टिंग सारी कहाँ पे जाती है, ये जाती है आपकी APA के अंदर, यानी कि आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड दूसरी चीज़ें भी होती है जहाँ पे क्या करना होता है, हमको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था आपका किसके बारे में, आपके साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, यानी कि आपके वैज्ञानिक उपागम के बारे में। ठीक है, अब किसी का भी आपको बिहेवियर देखना है, किसी का भी आपको व्यवहार देखना है या जज करना है, या कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सा, आपके पास है यहाँ पे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, आपको ये चेक करना है कि लोग सिनेमा हॉल में, थिएटर में कैसे बैठते हैं। ठीक है, क्या वो दोनों पैर नीचे रख के बैठते हैं, या दोनों पैर ऊपर करके बैठते हैं सीट के ऊपर, या एक पैर एक सीट के ऊपर रखते हैं। आपका मान लीजिए रिसर्च का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको थिएटर में देखना है, चेक करना है कि लोग अपने दोनों पैर ज़मीन पे रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ये चेक करना है। देन एग्जाम्पल नंबर 2 आपको ये चेक करना है कि मॉल में, ठीक है, मॉल में लोग शॉपिंग कितनी करते हैं। ठीक है,
अगर मान लीजिए 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग शॉपिंग करते हैं, आपका ये रिसर्च है आपकी, ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये कहाँ हो सकती हैं, केवल और केवल उसी एनवायरनमेंट में जाके पॉसिबल है ना, बेस्ट पॉसिबल उसी एनवायरनमेंट में जाके है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका प्राकृतिक प्रेक्षण करेंगे, यानी कि उसका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, ठीक है। आपका प्राकृतिक प्रेक्षण करेंगे वहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे आप। तो ये दोनों कंडीशन से कैसे हो सकती हैं, ओनली एंड ओनली नेचुरल सेटिंग में जाके हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको अफ्रीका के जंगलों में, है ना, अफ्रीका के जंगलों में आपको एलिफेंट पे आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे, अफ्रीका के जंगलों में आप जाएंगे एंड देन वहाँ पे आप एलिफेंट को देख सकेंगे, ठीक है। इंडिया में रह के आपकी रिसर्च वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो हो सकता है एलिफेंट को आपका बिहेवियर पसंद ना आए, या फिर उसको लगेगा कोई उसको वॉच कर रहा है, तो वो जो करता है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहली मेथड कौन सी होगी हमारे पास, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नंबर सेकंड पे आएंगे, होगी आपकी लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। अब आप सेम चीज़ें कहाँ पे करेंगे, अपनी लैब के अंदर करेंगे। लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हम सिचुएशन कैसी क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल। अब मान लीजिए जो रिसर्चर है वो मॉल में नहीं जा सकता या फिर वो जंगल में नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या करेगा वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा आर्टिफिशियली, है ना, कि एक लैब है, लैब के अंदर क्या बना देगा, वो मॉल बना देगा या फिर जंगल बना देगा, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इसका बढ़िया सा एग्जांपल अगर आप सोचना चाहें तो इस प्रकार से हो सकता है कि अगर आपने कभी स्कूल्स में क्या अटेंड किया हो, आपने एनुअल फंक्शन अटेंड किया हो, ठीक है। एनुअल फंक्शन के दौरान क्या होता है, बाहर से वहाँ पे टेंट लग जाता है, ठीक है, डीजे आ जाता है, खाने पीने की वस्तुएं आ जाती हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से पार्टी सॉर्ट ऑफ माहौल बन जाता है, ठीक है, जबकि एक्चुअली है क्या, वो स्कूल, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कहाँ पे होता है, आपके लेबोरेटरी में भी होता है वो लैब बेसिकली, लेकिन उसको कैसा बना दिया जाता है, आर्टिफिशियली। एक पार्टी का माहौल जिस प्रकार से आपके स्कूल में होता है वैसे ही उसको क्रिएट कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ओके, थर्ड हम देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है केस स्टडी का, ठीक है। केस स्टडी का हमको देखना है। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि अगर किसी के ब्रेन को क्षति पहुंच गई है, ठीक है, किसी के मस्तिष्क को हार्म पहुंच गया है, तो उसके बाद उनकी मेमोरी पे क्या इफेक्ट होता है, इसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको नेचुरल सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इसको हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे भी और अगर लोगों को बुलाएंगे कि आइए आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को कंप्लीटली डैमेज कर देना है, ठीक है, और फिर हम आपके मेमोरी पे टेस्ट करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर बहुत ही कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम केस स्टडी लेंगे। कोई एक पर्सन जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, पास्ट में एक्सीडेंट हुआ हो, उस पर जाके हम स्टडी करेंगे कि उसकी मेमोरी पे कितना लॉस हुआ है, उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट है, या XYZ हमको जो भी पढ़ाई करनी है हम उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। ऐसे हम हर किसी को बुला के कर नहीं सकते ना कि आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपके ब्रेन को डैमेज कर देंगे हम 20 लोगों को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, केस स्टडी का ऑप्शन भी है। एक ऑप्शन क्या है, सर्वे का ऑप्शन भी है। जैसे आप सर्वे भरते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कि आपको कैसा लगा आप हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे सर्वे में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाते हैं। हो सकता है कोई ट्रू बोल रहा हो सकता है कोई फॉल्स बोल रहा हो, है ना। तो एक मेथड क्या है हमारे पास, सर्वे भी है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर कोवर्ट बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, सर्वे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वे करा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, किसी भी स्टेट में, हम जितने भी स्टेट्स हैं हमारे 28 स्टेट्स हैं, उनमें से किसी भी स्टेट्स में हमको इस प्रॉब्लम का क्या क्या करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। और हम ऐसे गांव में जा रहे हैं जहाँ पे इसको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडाइज है, स्टीरियोटाइप है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सर्वे कर देंगे, ठीक है। तो सर्वे में जो घर की महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, खुल के अपने विचार रख सकती हैं कि वेदर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वे इज़ अ गुड मेथड, ठीक है। इसको जाके हम नेचुरल सेटिंग में करेंगे तो हो सकता है जो रिसर्चर है वो उसको मार भी खानी पड़ सकती है, ठीक है, और ऐसा होता भी है। और इसको हम लेबोरेटरी में भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स हैं, हमने देख ली कौन कौन सी। सबसे पहले देखा हमने
NO यानी कि प्राकृतिक प्रेक्षण, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमने देखा LO लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। थर्ड हमने देखा CS यानी कि हमारी केस स्टडी के बारे में। और अंत में देखा हमने सर्वे के बारे में। ठीक है, हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब फॉर्म से। ठीक है, तो ये सारी मेथड्स हैं। अगर आपको किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो आप 1 2 3 4 ये 4 मेथड्स हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं लेकिन मेनली ये 4 मेथड्स हैं जिनसे आप उनका क्या कर सकते हैं, उनका आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब हमने क्या कर लिया, हमने बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस परिकल्पना भी लिख ली। ठीक है, पहले मतलब हाइपोथेसिस लिखा, हमने इसको ऑब्जर्व भी कर लिया। अब हमको क्या करना है, एक हमको इस्टेब्लिश करना है क्या, रिलेशनशिप, कि हम इतना सब कर रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 हमने कर लिया, हम पागल तो है नहीं, हम मैड तो है नहीं। ठीक है, हमको क्या करना है, रिलेशनशिप मतलब स्टेब्लिश करना है ताकि हम बता सकें कि हमारी जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, तो जो रिसर्चर है उसको बताना है कि वेदर वेरिएबल A एंड वेरिएबल B इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, कोई इनके बीच क्या है, संबंध है या नहीं है। ठीक है, आप UPSC के लिए अगर 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो क्या आपके सक्सेस की गारंटी है या नहीं है, रिसर्चर को क्या करना है, ये प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो चेक करेगा सबसे पहले केस स्टडी, सॉरी नॉट केस स्टडी से, बट हाँ NO से कर सकता है वो, एंड आपके सर्वे से कर सकता है ना, कितने लोग 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, एंड देन वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि सक्सेस की गारंटी होगी या नहीं होगी। ठीक है, मतलब परसेंटेज क्या है एक्चुअली लेमन टर्म्स में, व्हाट इज़ द परसेंटेज, कि अगर कोई 8 घंटे पढ़ाई करेगा, हो सकता है कोई दूसरा रिसर्चर आएगा वो 12 घंटे पे चेक करेगा, कोई तीसरा आएगा वो 16 घंटे पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 8 घंटे जो है वो आपका वेरिएबल A, एंड जो सक्सेस है या फिर जो लॉस है, ठीक है, या फिर जो फेलियर है ना, ये सब क्या है, ये है आपका वेरिएबल B। मतलब उनको क्या चेक करना है कि वेदर वेरिएबल A से हम B को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, जिसे हम कहते हैं, आपको मालूम होगा, को रिलेशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें इसे कहते हैं सहसंबंध। संबंध आपको मालूम है, संबंधी, माता पिता, और ये कौन है, पिता की बहन, और ये है उनका बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है, बालक है, इसका क्या हो जा रहा है, ये इनसे संबंध हो जा रहा है। ठीक है, किसी ना किसी रीज़न से। ठीक है, तो ये संबंध है। वैसा ही संबंध A और B के बीच चेक करना है हमको, 1 और 2 के बीच। हमको मीन्स रिसर्चर को A और B के बीच चेक करना है वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, इसी के अंदर हमको 2 चीज़ पढ़नी है। पहला है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दूसरा है हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। तो पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे ही वेरिएबल A ऊपर जाएगा आपका वेरिएबल B भी ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड आपके नेगेटिव में क्या होगा, आपका वेरिएबल A ऊपर जाएगा तो आपका B नीचे आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है A नीचे आएगा तो B भी नीचे आएगा, बट इसमें क्या होगा, अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा उसमें नीचे आएगा, या फिर अगर A नीचे जा रहा है तो B ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन और ये होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और एक और मेन बात कि आपका जो सहसंबंध है, जो आपका कोरिलेशन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये 100% कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कोरिलेशन को हम इस प्रकार से नहीं ट्रीट कर सकते कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब A होगा तो B होगा ही होगा, है ना। हाँ, उनके बीच संबंध है, रिलेशन है, लेकिन B के लिए दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे समझते हैं हम, A है आपकी पढ़ाई के आवर्स, ठीक है, और B है आपकी सक्सेस। ठीक है, तो हो सकता है कि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं एंड वो सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 6 घंटे हैं और वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो यहाँ भी आपके चांसेस कम होंगे। ठीक है, मतलब ये कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप वैसे है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे कि अगर A कम हो रहा है तो B भी कम होगा, या A बढ़ेगा तो B भी यहाँ पे बढ़ेगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि केवल आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आप मतलब इसी वजह से आप फेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फेलियर के और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या किया हो, उनके घर में कुछ इवेंट हो गया हो, मिसहैपनिंग हो गई हो। ठीक है, हो सकता है उनकी शादी हो गई हो। ठीक है, या फिर हो सकता है उनको कहीं घूमने जाना हो बाहर। ठीक है,
तो कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उस दिन उनका पेन ही काम ना किया हो जिस दिन एग्ज़ाम था, ठीक है। हो सकता है वो टाइम पे ना पहुँचे हो सकता है उनका एडमिट कार्ड खो गया हो, ठीक है। तो कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न है कि हाँ आपने कम पढ़ाई की तो आपकी फेलियर के बीच रिलेशन है, संबंध है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि अगर ए होगा तो बी होने की गारंटीड है, ठीक है। यहाँ पे ये यूडाइमोनिया नहीं है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ऑलराइट, ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप हमारे फुल फ्लेज कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आपको नीचे मिल जाएगा या किसी भी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट करिए एंड देन जॉइन अस सून। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।